निर्जीव लाइंस को कैसे जिंदा करें, आज की एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। आज की एक्सरसाइज का नाम है रेपिटेशन फॉर ट्रूथ। ये एक्सरसाइज सैनफोर्ड माइजनर की रेपिटेशन की एक्सरसाइज की तरह ही है, लेकिन सैनफोर्ड माइजनर में क्या है, हमें एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम कॉन्स्टेंटली रिपीट कर सकें। लेकिन ये एक्सरसाइज हम अकेले भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम एक बहुत सिंपल सी लाइन लेंगे और उस लाइन को इतनी बार रिपीट करेंगे कि अपने आप उन लाइंस में इंटेंशंस आने लग जाए, बिहेवियर आने लग जाए, एक नेचुरल सी मीनिंग आने लग जाए। मैं इंतजार कर रहा था, 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 मैं इंतजार कर रहा था। अब ये समझते हैं कि ये एक्सरसाइज काम क्यों करती है। जब हम पहली बार डायलॉग्स लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की, उसमें ज़बरदस्ती इमोशंस डालने की, ज़बरदस्ती के मीनिंग्स डालने की। लेकिन जब आप रिपीट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने इमोशन की, अपने कैरेक्टर की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब जब बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो जो आपने एक वोकल टोन पकड़ी होगी वो ख़त्म होगी, आपने जो इंटेलेक्चुअलाइज किया होगा चीज़ों को वो ख़त्म होते हुए दिखेगा। आपको लगेगा कि भाई मैंने चालू कहीं और से किया था और मेरे इमोशंस इंस्टिंक्टिवली कहीं और लेके जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एक्टिंग सिर्फ वर्ड्स में नहीं रहेगी, वो एक थॉट में बदलने लग जाएगी। एंड दैट इज एक्चुअली द स्वीट स्पॉट। अब ये बात याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज एक्चुअली में डायलॉग डिलीवरी के ऊपर नहीं है। ये एक्सरसाइज आपकी इंटेंशंस, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपके स्पॉन्टेनिटी के ऊपर है, आपके ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के ध्यान से देखेंगे ना तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसी डायलॉग डिलीवरी को पॉलिश करने लग जाएंगे। जैसे आपने एक बार बोला मैं इंतजार कर रहा था, अब आप इसी स्टाइल को और पॉलिश करेंगे। मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा हूं, इसको पॉलिश कर रहा हूं कि मेरा मूवमेंट और मेरी आवाज कितनी पॉलिश लग सकती है। लेकिन इंस्टिंक्ट्स में हम अलग अलग वेरिएशंस पे चले जाते हैं। मैं इंतजार कर रहा था, 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 मैं इंतजार कर रहा था। दिस इज यू एक्सप्लोरिंग डिफरेंट साइड्स ऑफ योर बिहेवियर। अब समझते हैं इस एक्सरसाइज को करने के स्टेप्स। और स्टेप नंबर 1 है चूज अ सिंपल लाइन। तुम आ गए। सिंपल लाइन से फायदा क्या होगा, हम अलग अलग इंस्टिंक्ट्स पे आराम से काम कर सकते हैं। हम दिमाग में डायलॉग्स में नहीं फंसेंगे। इंस्टेड हम अपनी एक्टिंग पे, अपने इंटेंशंस पे, अपने बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वरना क्या होगा, हमने कोई पोएटिक लाइन ले ली बड़ी सी, तो हम आधा दिमाग तो उसमें ही रहेगा कि भाई वो लाइन क्या थी, और फिर उसको परफॉर्म करने लग जाएंगे। बड़ी लाइन है तो ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज का पूरा पूरा मोटिव ही यही है कि हम इंस्टिंक्ट्स पे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं। स्टेप 2, नो एक्टिंग। क्योंकि अगर हम एक्टिंग करने लग गए तो इस एक्सरसाइज का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हमें परफॉर्मेंस नहीं करनी है, हमें ट्रूथफुल रहना है। तो भले ही कितनी बोरिंग डायलॉग डिलीवरी हो, वी जस्ट हैव टू रिपीट। तुम आ गए, 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 तुम आ गए। स्टेप 3, कीप द इमेजिनेशन अलाइव। क्योंकि जब हम रिपीट करेंगे ना तो इंस्टिंक्टिवली कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में इमेजिन होना शुरू होगा और हमें बस उसको और ज़्यादा बिलीव करना है, जिसकी वजह से हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारा बिहेवियर अपने आप चेंज होता रहेगा। तुम आ गए, 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 तुम आ गए,
तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए। स्टेप 4 है साइलेंट थॉट्स। जब हम लोग रिपीट करते हैं ना, तो कुछ थॉट्स हैं जो अपने आप दिमाग में आने लग जाते हैं। क्योंकि जब आपने अभी देखा होगा मुझे रिपीट करते हुए, कुछ थॉट्स आपने देखे होंगे मेरी आंखों में कि चेंज होते हुए। पहले दुखी था, फिर खुश होने लग गया, फिर एक अजीब सा मजाक होने लग गया। ये सारे साइलेंट थॉट्स हैं जो अपने आप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं विद रेपिटेशन। और स्टेप 5 है फिजिकल बिहेवियर। जब हम रिपीट करते रहते हैं ना, तो साइलेंट थॉट्स भी ऐड हो रहे हैं, चीज़ों में मीनिंग आ रही है, इंटेंशंस बदल रहे हैं, बिहेवियर बदल रहा है, तो अपने आप कुछ ना कुछ नया मूवमेंट आने लग जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा था, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए। क्या हो रहा है ये? हमारी बॉडी अपने आप इंटेंशन से, बिहेवियर से रिएक्ट हो रही है और कुछ नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में रिदम ना बना लीजिएगा कि एक म्यूजिकल टोन बना लिया, क्योंकि अगर म्यूजिकल टोन बन जाएगी ना तो टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंटेंशंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक फिजिकलिटी बन जाएगी, एक म्यूजिकल टोन बन जाएगी और फिर आप इंस्टिंक्ट्स पे वर्क नहीं कर पाएंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस पेड वर्कशॉप्स में और पेड क्लासेस में बताई जाती हैं, बट आई एम ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री। However, if you want to support me, this is my QR code and UPI ID. आपको जो वैल्यू लगे आप इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं लगे कोई बात नहीं। I'll see you in the next class with a new exercise. Subscribe for more.